तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और दोस्तों, अगर चैनल पे हो नए तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको ये चीज जरूरी पढ़नी है। और दोस्तों, आज से पहले भी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। और दोस्तों, यही आपके 12th में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो दोस्तों, जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स की बात करते हैं हम। टॉपिक्स क्या है? तो टॉपिक्स है मोलरता और मोलरता। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं आपके 2024 में आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोलरता मोलरता क्या है, मोलरता क्या है और मोलरता क्या है। ये जो दो टॉपिक्स हैं आपके बहुत मोस्ट हैं। दोस्तों, ये आपके समथिंग 5 नंबर के टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में जो बनते हैं ये इसी चैप्टर से बनते हैं। और दोस्तों, ये पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, जिसे जिसका नाम है बिलियन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, मोलरता किसे कहते हैं और मोलरता किसे कहते हैं, आज हम इसे बताने वाले। तो दोस्तों, पहले बताता हूं मैं मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मान लीजिए मोलरता हमने मान लिया। मोलरता 1 लीटर, 1 लीटर। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। 1 लीटर बिलियन में, बिलियन 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 में उपस्थित उपस्थित विलय विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते मोलरता कहते हैं मोलरता कहते हैं। तो दोस्तों, ये परिभाषा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ आप कि विलय क्या होता है इसमें और विलायक क्या होता है। हम विलय और विलायक किसकी बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, हम बताते हैं कि विलय क्या होता है। विलय होता है हमारा, विलय होता है, मान लीजिए हमने क्या लिया, एक गिलास में क्या ली, मान लीजिए एक गिलास में हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। ठीक है, एक गिलास में क्या ले लिया, हमने जल ले लिया, है ना। एक गिलास में जल ले लिया और हम क्या करेंगे, इस जल में 250 ग्राम क्या मिला देंगे, चीनी मिला देंगे। ठीक है, हम क्या मिला देंगे, 250 ग्राम इस जल में चीनी मिला देंगे। तो दोस्तों, ये जल जो है हमारा, ये कहलाता है हमारा विलायक। और दोस्तों, जो हमारा मिलता है इसमें वो कहलाता है विलय। मतलब जिसको घोला जाता है वो कहलाता है विलय, और जिसमें घोला जाता है उसको कहते हैं विलायक। तो दोस्तों, जिसमें और जिसको घोला जाता है, बस आप इसे समझ लीजिए। जिसमें घोला जाता है उसे कहते हैं विलायक, और जिसमें घोला जाता है उसे कहते हैं विलय। और जो हमारा ये दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं बिलियन, है ना दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ बिलियन की डेफिनेशन, हमने इसी से पढ़ ली है, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, बिलियन। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। मान लीजिए आप चीनी और नमक का मिश्रण ले रहे हो, अगर ये पूर्ण रूप से मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर, यही क्या कहलाता है? हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है ना दोस्तों, ये बिलियन कहलाता है। तो दोस्तों, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो हमने बता दिया। मोलरता से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, मतलब बताया था मैंने आपको, 1 लीटर हमारा कोई बिलियन, मान लीजिए 1 लीटर हो गया। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया। अब इसमें हमने क्या मिला दी, चीनी मिला दी। अब 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल में जितने भी क्या विलय के मोल होंगे, यानी विलय क्या बताया था, जो चीनी के जो मोल होंगे ना उसके अंदर, जिन चीनी के मोल होंगे वो क्या कहलाते हैं? विलय की मोलरता कहते हैं। अब मैंने आपको मोल निकालने का भी क्या फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। मोल हमें कैसे निकालने हैं ना, किसी भी विलयन के मोल कैसे निकालते हैं। तो हम लिखते हैं, मोल का फॉर्मूला आपको बता दिया क्या होता है। मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, अणुभार। तो दोस्तों, ये क्या होता है? भार बटे अणुभार। यानी जितना भी हमारा क्या है, जल का जो भार है उसे लिखेंगे, और क्या होता है, जितने भी उसके अंदर अणु मिलाए गए हैं उन्हें लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या निकल आएगा, हमारा क्या निकल आएगा, मोलों की संख्या निकल जाती है ना। ये क्या निकल जाती है, इससे मोलों की संख्या निकल जाती है। ये होता है मोल बराबर, ये मोल बराबर होता है,
भार बटा अणुभार। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, है ना। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा मोललता। मोललता हमें किसे कहते हैं, मोललता भी सेम जस्ट इसका अपोजिट है। आप सोच रहे होगे आपको ज्यादा ज्यादा मैंने देखा है कि आपको ज्यादातर इनमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि मोललता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है मोललता मोलरता वगैरह वगैरह। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक्स है इससे आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर होने वाला है कि मोललता किसे कहते हैं और मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं और मोलरता किसे कहते हैं। तो दोस्तों मोलरता कहते हैं हम अगर 1 लीटर बिलियन में घुला हो, ठीक है। मोलरता कहते हैं 1 लीटर बिलियन में घुला हो। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, है ना। और अब मैं बता दूं आपको अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, मोलरता की परिभाषा। मोलरता की परिभाषा क्या है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बिलियन में 1 किलोग्राम विलायक बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको मोललता किसे कहते हैं और मोलरता किसे कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक सबसे मोस्ट चीज रह जाइए जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमारी क्या है, मोस्ट चीज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों मोललता का फॉर्मूला जो होता है हमारा, मोलरता का सॉरी ये मोलरता मोलरता का फॉर्मूला जो होता है हमारा, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल। पहले लिखते हैं विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल बटे क्या लिखते हैं, विलय के मोल बटे बिलियन का भार, बिलियन का भार क्या लिखते हैं, बिलियन का भार क्या लिखते हैं, बिलियन का भार। और वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है दोस्तों, बिलियन का भार नहीं, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लिखते हैं, बिलियन का आयतन। क्योंकि हम क्या किसी भी जल को क्या में नापते हैं, जल को तो हम आयतन में नापते हैं ना, जल को हम आयतन में नापते हैं। तो क्या लिखेंगे, आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें नापते हैं, लीटर में, है ना। किसमें नापते हैं, लीटर में। तो ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मोलरता का फॉर्मूला। अब इसको हम दूसरे टाइप से पता कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m बराबर विलय का जो मोल होता है उसको कैसे शो करते हैं, विलय के मोलों की संख्या को हम किससे शो करते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, इससे मोल निकालने बता दिया मैंने आपको। तो ये फॉर्मूला हमारा यही होता है। इसमें W क्या होता है, विलय का भार होता है। और क्या, इसमें पहले हमें क्या निकालना है, बिलियन वगैरह वगैरह निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोल निकालने का इसका यही होता है, भार बटा अणुभार। ठीक है, मैं इसको हम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मोल हमें ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा इसका मेनली फॉर्मूला, मोलरता का जो फॉर्मूला है वो ये है। ये क्या हमारा तय है ना दोस्तों, ये क्या हमारा तय है। अब मैं ऐसे ही क्या बताता हूँ, इसका फॉर्मूला बताता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसका ये हमारी क्या मोललता है, ये क्या हमारी मोललता, ये क्या हमारी मोललता। तो मोललता का जो फॉर्मूला है हमारा वो हमने मोललता का फॉर्मूला बता रखा है आपको। तो क्या लिखेंगे हम, विलय के मोल, ऐसा ही है, विलय के मोल बटा, आपको क्या करना, नीचे चेंज करना, क्या लिखना, बिलियन का क्या लिखना, इसमें बिलियन का आयतन था, इसमें क्या लिखना, बिलियन का भार। तो इसमें लिखेंगे हम बिलियन का भार को किसमें लिखते हैं, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है दोस्तों, ये होता हमारा क्या, मोललता का फॉर्मूला। और ये हमारा देखिए दोस्तों, हमने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम वहीं को करते हैं वीडियो को समाप्त। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज में। अगली वीडियोज में हम देखेंगे नॉर्मलता और मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम जो भी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें से आपका सबसे ज्यादा आता है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें और मेरी सगली वीडियोस को फुल वॉच करें, क्योंकि मैं जो बताता हूं वीडियोस में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं दोस्तों। और मैं ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं लेता जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं हो, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है एग्जाम में आने की। मैं सिर्फ वही टॉपिक्स के बारे में आपको समझाता हूं। तो दोस्तों चलिए मैं करता हूं वहीं पे वीडियो को समाप्त। तो दोस्तों जब तक के लिए बने रहिएगा, मिलेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।